हेलो एवरीवन, आप सभी को सभी की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो मेरी और आपकी सभी की ये समस्या रहती है कि रोज नया क्या बनाए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। तो आज मैं ब्रेकफास्ट की एक थोड़ी डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है और उम्मीद करती हूँ जब आप भी बनाएंगे तो आपके घर में भी पसंद की जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया है, थोड़े से लहसुन, अदरक और साथ में 2 हरी मिर्च ली है। तो प्याज को मैं बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। तो ये रेसिपी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अच्छी मतलब हेवी होती है। इसको अगर खा लेंगे ना तो कई बार लंच भी स्किप करना पड़ जाता है अगर आप ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो। और डायरेक्ट या तो फिर आप इसको ब्रंच में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी रहती है और थोड़ी हेवी भी होती है। तो देखिए मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही साथ में यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप इसमें कुछ वेजीज डालना चाहते हैं ना, जैसे कैप्सिकम, कैरेट हो गया, ब्रोकली हो गई, इस तरह की जो भी वेजीज भी डालना चाहते हैं वो यहाँ पर चॉप कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर सिंपल सा ही बना रही हूँ जो मेरे घर में पसंद किया जाता है। तो मैंने मसाले को कट कर लिया है और यहाँ पर एक पैन चढ़ा दिया है। और अब बच्चों के हिसाब से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो मैंने एक बटर का क्यूब डाला और साथ में 1.5 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला। तो रिफाइंड ऑयल जरूर डालिए जिससे कि बटर जले नहीं। और इन सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक पोटैटो की फिलिंग बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पर ये देखिए बटर अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। मैंने कुछ मसाले निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले गर्म होते साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून जीरा डाला है और साथ ही साथ में मेरे पास में भुने हुए सौंफ का पाउडर रहता है, वो भी मैंने डाल दिए है। अगर नहीं है तो आप उसी समय कच्चे सौंफ को क्रश कर लीजिए, मोटी वाली सौंफ होनी चाहिए, और उसको डाल दीजिए। साथ में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। बिल्कुल धीमी आंच पर इसको हल्का सा पहले रोस्ट कर लेंगे, इसका कच्चापन जाने तक और हल्का सा गुलाबी रंग आने तक इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लहसुन अदरक भुन चुका है और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये कटा हुआ प्याज। तो प्याज मैंने एक ही लिया है, अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर वेजीज इसमें डाल रहे हैं ना तो प्याज के बाद में वेजीज को पहले ऐड कीजिएगा, या साथ ही साथ में भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कैरेट कैप्सिकम को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और अगर आप डालते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें कुछ रेगुलर मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, साथ में भुने हुए जीरे का आधा चम्मच पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच डालेंगे, साथ ही साथ में काला नमक और सादा नमक, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए काला नमक जरूर डालिएगा। और लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सांभर मसाला डाला है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो पाव भाजी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 8 से 9 मीडियम साइज के पोटैटोज लिए हैं। मैं ज्यादा फिलिंग तैयार कर रही हूँ, आप अपने इच्छा के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं आलू की मात्रा। और थोड़ा पहले से उबाल के मैंने आलू रख दिए थे, क्योंकि एकदम उसी समय उबले हुए आलू का हम बनाते हैं ना तो एकदम से लेई जैसे चिकने चिकने से आलू बन जाते हैं। तो थोड़ा सा पहले उबाल के ठंडा करके फिर इसकी फिलिंग तैयार करिए। और मैंने इसी तरीके से हाथ से फोड़ के डाल दिए हैं। और जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे ना बहुत आसानी से स्पैचुला से कढ़ाई में ही मैश होता चला जाता है। तो ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको इस तरीके से मैश करते हुए भून लिया है। और साथ में एंड में इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे ढेर सारी। बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इस फिलिंग का। आप इसको जितना ज्यादा चटपटा बना सकते हैं ना उतना बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहे तो एक नींबू भी इसमें लास्ट में निचोड़ के डाल सकते हैं। तो ये हमारी बहुत शानदार सी चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ी सी ज्यादा तीखी ही बनाती हूँ, तीखापन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का पैकेट लिया है और साथ ही साथ में यहाँ पर एक ढक्कन लिया है। तो चाय पत्ती का ढक्कन लिया है, वो मैं बताती हूँ आपको क्यों लिया है। और ज्यादातर लोग वैसे समझ भी गए होंगे कि क्यों लिया है। और यहाँ पर मैं अभी ना व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास में अगर ब्राउन ब्रेड है ना या व्हीट ब्रेड है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रेड स्लाइसेस मैंने ले ली हैं और अब इस ढक्कन से ना इसके रिंग्स कट कर लेने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके के रिंग्स कट कर लेंगे। और इसका जो साइड का जो पोर्शन निकल रहा है ब्रेड का उसको भी फेंकना नहीं है, उसको भी हम रखते चले जाएंगे। और ये जो साइड जो निकल रहे हैं ना इसका इस्तेमाल हम ब्रेड क्रम्स बनाने में करेंगे। बहुत आसानी से घर में ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो ये देखिए रिंग्स कट कर लिए हैं, जितनी आपको बनाना है ना उस हिसाब से रिंग्स कट कर लीजिए। और जितना साइड का पोर्शन बचा है उसको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और बस
पीस लेंगे। बहुत बढ़िया घर पे फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये मैंने सारे का सारा ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है और इसको मैं पीस लेने वाली हूँ। तो ये मार्केट में भी मिलता है ब्रेड क्रम्स, लेकिन घर पे बहुत आसानी से इस वेस्ट हुई चीज का साइड्स एक्चुअली वेस्ट टाइप के हो जाते हैं, उससे ब्रेड क्रम्स हम बना सकते हैं। और ज्यादातर लोगों को वैसे ये प्रोसेस पता भी होगी, पर बिगिनर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ और ये रेसिपी का एक पार्ट है इसलिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा कप मैदा लिया है, लेकिन साथ में मेरे को थोड़ा कम लगा तो मैंने एक चौथाई कप मैदा और कॉर्नफ्लावर और ले लिया। साथ में हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिज्जा हर्ब्स, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, साथ में नमक स्वादानुसार डाला है। ये सब टेस्ट ना बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो कॉर्नफ्लावर और मैदा ना आपका जो घोल बनाने वाले हैं ना, उसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप ये ब्रेकफास्ट बना रहे हैं उस हिसाब से आपको ये बैटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पानी डालते हुए मैं इसका एक बैटर बना लूंगी। बैटर ना तो गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत पतला होना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ कंसिस्टेंसी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ये देखिए घोल बना लिया है मैंने इसका। और देखिए स्पून से डालेंगे ना तो बिल्कुल पतली सी लेयर आ रही है, बिल्कुल थिन सी लेयर आ रही है, कोटिंग हो रही है इसके ऊपर इस बैटर की। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी हमको इसको रखना है। और चलिए अब फटाफट से सारी चीजों को असेंबल करते हैं। सभी चीजें बन चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक स्लाइस पे पहले पिज्जा सॉस लगाया है। आप चाहे तो टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं और या फिर कोई मेयोनीज भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिज्जा सॉस मेरे पास में रखा हुआ था, या फिर किसी टमाटर की चटनी भी लगा सकते हैं। और दूसरी स्लाइसेस पे मैंने 3 स्लाइसेस पे तंदूरी मेयो लगा दिया है। तो मैंने तो तंदूरी मेयोनीज लगाया है। आप प्लेन मेयोनीज भी लगा सकते हैं, गार्लिक मेयोनीज भी लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं स्वाद ना वो लगा सकते हैं। हरी चटनी, टोमेटो सॉस मैंने आपको बताई है, वो सब लगा सकते हैं। और तब तक यहाँ पर ये फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके ना इस तरीके से बॉल बनाते हुए इसको फ्लैट कर लेंगे, एक एक टिक्की जैसी बना लेंगे। तो बहुत ज्यादा मोटी मत करिएगा वरना ये बाहर निकलने लगेगी। तो पतली पतली सी मैंने टिक्कियां बना ली हैं। आप चाहे तो इस तरीके की गोल टिक्की बना लीजिए, उसके बाद इसमें रख दीजिए, या तो फिर बनाते बनाते ही इसमें एक एक होल करते जाइए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं होल करते जा रही हूँ इसमें। और जिसमें नहीं किया है उसमें हम बाद में कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो उसमें मैं इसके बाद में ये एक एक होल कर ले रही हूँ। वो होल क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए। और अब इसके बाद ना मैंने नॉर्मल सा जो चीज स्प्रेड आता है मार्केट में वो लिया है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा ना तो उसको फिल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सेंटर में मैं इस चीज स्प्रेड को फिल कर दे रही हूँ। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग रहता है, फैसिनेट होते हैं बच्चे इससे। तो अगर आप सिर्फ बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, या जो लोग नहीं खाना चाहते उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब एक छोटी छोटी सी टिक्की बना के ना मैंने इस चीज के ऊपर भी रख दी है, जिससे कि चीज बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक एक टिक्की बना के चीज के ऊपर रख दी है, छोटी छोटी पतली पतली सी। और इस तरीके से दूसरी ब्रेड की स्लाइस रख दी है। अब घोल को एक बार फिर से हम चला लेंगे, कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। और इसको ना ये जो ब्रेड है इसको हम डिप करेंगे। तो ये ब्रेड क्वाइन है एक्चुअली। ये देखिए क्वाइन शेप का है, इसलिए इस ब्रेकफास्ट को आप ब्रेड क्वाइन का नाम दे सकते हैं, या आप और कोई बेहतर नाम जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और उसके बाद इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग भी कर देंगे हम। तो ये सेंटर फिल्ड चीज है, इसमें बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल गरम गरम जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल मेल्टेड चीज बाहर निकल के आता है, जो बच्चे जिसको देखकर ना बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग ना बहुत अच्छे से कीजिएगा, ताकि अंदर जो चीज की फिलिंग है ना वो बाहर ना निकल के आए। तो सबसे पहले इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से अच्छे से कोट करेंगे। साइड में भी इस तरीके से रोल करते जाएंगे, जिससे कि अंदर का चीज बाहर ना निकले। और ये हम कॉइन्स को बना बना के रख लेंगे, एक बैच के कॉइन्स को बना बना के रख लेंगे। तो जो मेरा पैन है ना उसमें 3 से ज्यादा कॉइन नहीं आएंगे, इसलिए एक बैच में मैं पहले 3 कॉइन बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने 3 कॉइन्स बना लिए हैं। और एक पैन लिया है, नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें ना ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। तो मैं इन कॉइन्स को ना शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। मीडियम आंच पे मैंने इनको एक तरफ सिकने के लिए रख दिया है। तब तक एक बढ़िया से चटनी बनाते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में ढेर सारी हरी धनिया पत्ती, 4 से 5 हरी मिर्च,
आधा इंच अदरक, 3 से 4 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा जीरा, साथ में काला नमक और 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही डालेंगे। बहुत शानदार चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो रही है और बस इसको पीस लेंगे। तो चटनी कई तरीके की हरी चटनियां बनती हैं। आप अगर और कोई हरी चटनी पसंद करते हैं तो आप बना सकते हैं, पर इसको बना के देखिएगा गाइस, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तब तक ये कॉइन्स हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं। इनको केयरफुली हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको पलट लिया। ध्यान दीजिएगा पलटने में कई बार एकदम से छींटे उछलते हैं क्योंकि हेवी होते हैं ना कॉइन्स, तो ध्यान से पलटिएगा। अब इसको दूसरी तरफ से भी हम मध्यम आंच पे सिकने देंगे और मध्यम आंच पे ये देखिए सिक चुके हैं, दोनों तरफ से शानदार तरीके से सिक चुके हैं। और ये हमारे सेंटर फिल चीज ब्रेड कॉइन्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट है, बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इस तरीके के ब्रेकफास्ट से। और ये ना बहुत ज्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि हमने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग की है, साथ में ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है, तो एक्सेस ऑयल ये एब्जॉर्ब नहीं करता। साथ में यहाँ पर मैंने 2 अनियन लिए हैं, इनको ना रिंग्स में कट कर लेंगे। तो इसका एक बहुत बढ़िया सा चटपटा सा सैलेड भी बनाएंगे इस ब्रेकफास्ट के साथ में, जो इन कॉइन्स के साथ में ना बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन देता है। और कुछ मसाले जैसे कि काला नमक, चाट मसाला, साबुत माफ कीजिएगा, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तीखी लाल मिर्च, भुने हुए जीरे का पाउडर और अमचूर की खटाई, साथ में 1 नींबू का रस भी मैंने इसमें निचोड़ दिया है। तो ये जो रिंग सैलेड बनता है ना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है इस ब्रेड कॉइन्स के साथ में। तो चलिए सारी तैयारी हो चुकी है, फटाफट से प्लेट सर्व करते हैं। तो सबसे पहले गर्मा गर्म ब्रेड कॉइन्स बहुत ज्यादा लुक वाइज ही टेस्टी लग रहे हैं, टेम्पटिंग लग रहे हैं, तो सोचिए खाने में तो बहुत शानदार बने हैं। और आप देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया इन्होंने। साथ में हरी चटनी और बढ़िया सा चटपटा सा अनियन का सैलेड। तो ये तो मेरी प्लेट नाश्ते की लग चुकी है और अब मैं सबसे फेवरेट काम टेस्ट करके आपको बताने वाली हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें जरूर से एक बार बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। और मैं इनमें से एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कट करते करते ही यहाँ पे मेल्टेड चीज बाहर निकलने लगता है। ये देखिए, इसको देख के तो बच्चे इतने फैसिनेट होते हैं ना कि क्या ही बताएं, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पर हाँ, जो बड़े अगर चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप चीज को अवॉइड कर सकते हैं, बाकी रेसिपी एज इट इज रख सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ में एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।